हेलो जेई चैम्प्स। सो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2023 की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है जेई मेंस में। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से एटलीस्ट हमें एक आइडिया लग जाता है कि किसी क्वेश्चन की कितनी फ्रीक्वेंसी आने की या फिर किसी टॉपिक में से कितना परसेंटेज वो उठाते हैं। सो हमने एक प्रीवियस ईयर का यानी 2022 का, मतलब जो आपका पेपर अभी रिसेंटली हुआ है, उसका एक एनालिसिस किया फॉर 2023। सो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि क्या एनालिसिस ये बताता है। सो यू कैन सी क्लियरली हियर क्लास 11 के हमने यहाँ टॉपिक पिक किए हैं एंड यू कैन सी काइनेमेटिक्स इट्स अराउंड 6.6%, मतलब दो क्वेश्चंस। मोशन, लॉज ऑफ मोशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर पेपर में ऑन एन एवरेज, ये कुछ एवरेज लिया गया सारे पेपर्स का, 2 क्वेश्चंस। वर्क पर एनर्जी से 2 क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में, रोटेशनल से 2, सेंटर ऑफ मास से 2। ये जो एनालिसिस है ये सारे पेपर्स का ऑन एन एवरेज लिया गया है। किसी पेपर में कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से 1 क्वेश्चन ज्यादा या 1 कम आ सकता है। सो इट्स लाइक एन एवरेज। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ग्रेविटेशन से 1, वेव से 1, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अच्छा वेटेज है, 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड से 1। तो ये क्लास 11 के आप लोगों को अभी तक टॉपिक नजर आए हैं। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाऊं, क्लास 12 का वेटेज भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी वेटेज रखता है 6.6, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 6.6, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर आप कंबाइन करके पढ़ते हो तो इसका मतलब है अच्छा खासा वेटेज है। कैपेसिटर से भी क्वेश्चन आता है, ईएम वेव से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब है कि अच्छा वेटेज रखता है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी स्कोरिंग टॉपिक है। ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। मोर टॉपिक्स अगर मैं ध्यान से देखूं, अगेन क्लास 12 के ये टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेमीकंडक्टर्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर। तो इसका मतलब मॉडर्न फिजिक्स भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स भी आपको अच्छे खासे वेटेज का नजर आएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ऑन पेपर्स तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको शायद इतना ना लगे, बट एक्चुअली इवेंचुअली जब पेपर में आप देखोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स है मॉडर्न फिजिक्स में, तो उन सभी को अगर आप कवर करते हो तो यू कैन स्कोर वेल। सो अगर एक मैं छोटा सा डिटेल इसका मतलब एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं, तो अगर आपको मैं बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल फिजिक्स अगर आप करके जा रहे हैं, इवन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट के साथ मैग्नेट को भी कंबाइन करके पढ़ते हैं, आई थिंक सब ऐसे ही करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक साथ समझ के चलते हैं यूनिट में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, modern physics, current electricity, thermal physics, yes, you can expect all these topics in your examination जिनका वेटेज सबसे ज्यादा आने वाला है। सो अगर आप जेई मेंस 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना जरूरी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। कीप ऑन वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग।